बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बढ़ती महंगाई के हवाले से। तो रमजानुल मुबारक में शहर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। आलू सरकारी रेट 49, ओपन मार्केट में 70 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज का सरकारी रेट 120 रुपए है, जबकि ओपन मार्केट में 160 रुपए में उसकी फरोख्त जारी है। टमाटर का सरकारी रेट 120 रुपए है और ओपन मार्केट में 170 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अदरक का सरकारी रेट 670 रुपए है, जबकि ओपन मार्केट में 770 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मेथी सरकारी रेट 74 रुपए, मगर ओपन मार्केट में 120 रुपए में फरोख्त। बैंगन सरकारी रेट 74 रुपए, ओपन मार्केट में 120 रुपए में फरोख्त जारी है। शिमला मिर्च की बात की जाए तो शिमला मिर्च सरकारी रेट 120 रुपए है, ओपन मार्केट में 170 रुपए में फरोख्त जारी है। मटर 160, शलजम 47, करेले 145 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। रमजानुल मुबारक में शहर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने को मिल रहा है। आलू का सरकारी रेट 49 रुपए है, जबकि ओपन मार्केट में 70 रुपए में उसकी फरोख्त जारी है। प्याज का सरकारी रेट 120 रुपए बताया जा रहा है, लेकिन ओपन मार्केट में इसके बरक्स 160 रुपए फी किलो में उसकी फरोख्त जारी है। टमाटर सरकारी रेट 120 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 170 रुपए में फरोख्त जारी है। अदरक सरकारी रेट 670 रुपए है, जबकि ओपन मार्केट में 770 रुपए, जो कि 100 रुपए का वाज़े इजाफा है, उसमें उसकी फरोख्त अभी तक जारी है। रमजानुल मुबारक में शहर लाहौर में सब्जियों की कीमतों में वाज़े इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकारी रेट की बजाय ओपन मार्केट में कीमतें दोगुना हो गई हैं। हमारे साथ फरीहा बतूल मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी फरीहा। जी बिल्कुल, शहर में जहाँ पे हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वैसे रमज़ान मुबारक का महीना स्टार्ट होते ही सब्जियों की कीमतों में भी जो है वो मुसलसल इजाफा देखने को नजर आ रहा है। सब्जियों के रेट के हवाले से बात करें तो जो सरकारी नर्सें हैं उन पे भी ओपन मार्केट में अमल दरामद नहीं हो पा रहा। तकरीबन 20 से 25 रुपए का जो है वो डिफरेंस देखने को नजर आ रहा है। मैं आपको अगर सब्जियों की कीमतों से आगाह करती जाऊँ तो आलू की जो सरकारी रेट है वो 50 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 70 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। प्याज सरकारी रेट 120 रुपए, लेकिन ओपन मार्केट में 160 तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर टमाटर का जो सरकारी रेट है वो 120 रुपए है, लेकिन ओपन मार्केट में दुकानदारों की जान से 170 से 180 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने को नजर आ रहा है। मेथी सरकारी रेट 74 रुपए, लेकिन ओपन मार्केट में 120 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। बैंगन सरकारी रेट 74, ओपन मार्केट में 130 रुपए में फरोख्त। शिमला मिर्च सरकारी रेट 120 है, लेकिन ओपन मार्केट में 170 से 180 रुपए के दरमियान फरोख्त की जा रही है। इसी तरह मटर की जो सरकारी रेट है वो 160 है, लेकिन मटर जो है ओपन मार्केट में 190 और 200 के बीच में जो है वो फरोख्त होते हमें दिखाई दिए। शलजम सरकारी रेट 50, लेकिन ओपन मार्केट में 70 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। इसमें जो है आम आवाम सफेद पोस्ट तबका वो काफी ज्यादा परेशान है। उनका कहना है कि जो सरकार की जानिब से रेट मुकर्रर किया गया है वो पहले ही गरीब आदमी की पहुंच से इतना दूर है, और ऐसे में जो है दुकानदारों के ऊपर जिला इंतजामिया की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा, और सब्जियों की जो क्वालिटी है वो भी कोई इतनी खास नहीं है। ऐसे में जो आम आवाम है वो कहती है कि हम महंगे दामों और जो है इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं है वो सब्जी खरीदने में मजबूर है। हुकूमत को चाहिए कि रमजान के महीने आवाम को रिलीफ दें, ना कि उनके ऊपर बोझ डालें, और जो ओपन मार्केट में है उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए ताकि आवाम को सरकारी नर्सों पे जो है सब्जी मिल सके। फरीहा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इंतज़ामिया भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, सरकारी रेट्स के बरक्स फरोख्त जारी है ओपन मार्केट में। समनाबाद में लगाए गए मुफ्त आटे कैंप में शहरियों को आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। शहरी समनाबाद कैंप में जिले इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल सहूलियात देने पर मुतमईन है, जबकि आटे के हसूल के लिए नाअहल शहरियों को बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होने की हिदायत की गई हैं। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से हाफिज दिलावर नियाजी से। हाफिज दिलावर, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से आवाम को दिए गए आटे की शक्ल में रिलीफ का सिलसिला जारी है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ समनाबाद कैंप में, जहाँ पर मुफ्त आटे की फराहमी जो है आवाम को की जा रही है। आवाम का यहाँ पर कहना है कि जो आटे की फराहमी है यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, और मुख्तसर वक्त में जो है हमें यहाँ पर आटा जो है वो मुयसर है। हमारे साथ खातून मौजूद हैं जिन्होंने अभी आटा यहाँ से लिया है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जी मुझे बताइएगा, आटा लेने में आपको कोई दुश्वारी, किसी किस्म का मसला तो पेश नहीं आया? नहीं जी, मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई और मुझे आराम से आटा मिल गया। मैं सिर्फ आई हूँ और आते ही मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे हैं और मुझे आराम से आटा मिल गया। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो खातून है उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि 10 मिनट का टाइम लगा है इनको, और यहाँ पर इनको जो है आटा आ चुका है। और इसी तरह जो दीगर लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी जो आटा है वो यहाँ पर इसी तरह जो है फ़ौरन मिल रहा है। जी
हाफिज दिलावर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। निगरान सूबाई हुकूमत का बचत प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। बचत प्रोग्राम के तहत आपको बताएं कि सरकारी खर्च पर इफ्तार पार्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी तहाइफ और सोवेनियर्स देने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर मुल्की मंदूबीन को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। महकमा SNGAD की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया है। मजीद मुरासले में क्या हिदायत जारी की गई हैं, जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। बसाम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो है वो निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से जो है वो अहम फैसला किया गया। माह रमज़ान के अंदर जो अफ्तार पार्टियां होती हैं, जो सरकारी खर्च पर डिनर वगैरह किए जाते हैं, उन पर जो है वो अब मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। साथ ही साथ जो सरकारी तहाइफ हैं और सेवेनियर्स हैं उन वो पेश करने पर भी जो है वो पाबंदी आयद की गई है। जबकि जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, जो गैर मुल्की मंदूबीन हैं, उनको जो है वो इस ये जो पाबंदी आयद की गई है इससे जो है वो इस्तिस्ना हासिल है। इसी हवाले से जो महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से जो है वो मुरासला भी जारी कर दिया गया है और वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि किसी किस्म की सरकारी सतह पर जो सरकारी खजाने से जो इफ्तार पार्टीज और डिनर किए जाते हैं उन पर जो है वो अब पाबंदी आयद की गई है। और वजह यही बताई जा रही है जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो है वो ये फैसला किया गया है। जी बसाम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इमरान खान का पावर शो, PHA को लाखों मालियत का नुकसान। PTI जलसे के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क में गंदगी के ढेर लग गए। जलसा का और इतराफ में पार्टी परचम, शॉपिंग बैग्स बिखरे पड़े हैं। शुरका ने मीनार पाकिस्तान के दाखिली और इतराफ पर लगे हिफाजती जंगले भी तोड़ दिए। पौधों को शदीद नुकसान। ग्रेटर इकबाल पार्क की खूबसूरती को मांद कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं कलीम अख्तर से। कलीम, बताइएगा सूरत हाल के हवाले से। गुज़श्ता रात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से ग्रेटर इकबाल पार्क में पावर शो किया गया था। इस पावर शो के अंदर कारकुनान को तब्दीली का दर्ज तो दिया गया, लेकिन सफाई निस्फ ईमान है के हवाले से नहीं बताया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क में इस वक्त जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। डिस्पोजेबल जो बिरयानी के डब्बे हैं, जो चाय के कप हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली खुर्दनोश अशियाँ हैं उनके रैपर यहाँ पे पड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ जो शॉपर वगैरह हैं उनकी भी तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। और जबकि इसके अलावा अगर मज़ीद चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रेटर इकबाल पार्क की खूबसूरती के लिए जगह जगह पौधे लगाए गए थे वो भी तोड़ दिए गए हैं कारकुनान की जानिब से। जबकि मीनार पाकिस्तान के दाखिली और तराफ के जो जंगले हैं हिफाजती, उनको भी नुकसान पहुँचाया गया है, जिसकी वजह से PHA को मजमूई तौर पर लाखों मालियत का नुकसान हुआ है। जबकि यहाँ पर जो PHA का अमला है वो इस वक्त सफाई के लिए मसरूफ़ अमल है और यहाँ पर जो सफाई सुथराई के अमल है उसे जारी रखे हुए है। कूड़ा क्रिकेट को इकट्ठा किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर जो पौधों को नुकसान पहुँचा है उनको भी यहाँ पर दोबारा ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जबकि आमिर रकम में देख सकते हैं कि जो इमरान खान के लिए खिताब के लिए जो स्टेज लगाया गया था वो भी अभी तक यहाँ पर मौजूद है। जबकि इसके साथ साथ PTI की जो आला क़यादत है, जो कारकुनान हैं, उनके लिए जो कुर्सियाँ और सोफ़े लगाए गए थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसको अभी तक नहीं हटाया जा सका, जिसकी वजह से यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आने वाले जो शहरी हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है और उसमें मायूसी की लहर दौड़ चुकी है। जबकि यहाँ पर अगर मजमूई तौर पर दीगर चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परचम है वो भी जगह जगह पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो सफाई का अमल है PHA इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि तकरीबन 2 रोज़ लगेंगे और 2 रोज़ के अंदर जो यहाँ पे सफाई के इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जबकि यहाँ पर जो पौधों को नुकसान पहुँचा है उसके लिए भी दोबारा यहाँ पर काम किया जाएगा। जबकि इसके लिए लाखों मालियत का जो है बजट चाहिए होगा। जबकि यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल पावर शो किया गया है रात को, तो यहाँ पर आने वाले कारकुनान जिन्होंने यहाँ पर न सिर्फ कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगा दिए हैं बल्कि यहाँ पर जो पौधे वगैरह लगे थे उनको भी, जिसकी वजह से PHA इंतजामिया को लाखों कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। LDA 1 विंडो सेल का इजलास। कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने इजलास की सदारत की। घर बैठे दरखास्तें और कागजात जमा कराने की सहूलत शुरू करने की हिदायत सामने आ गई हैं। मजीद क्या हिदायत हैं और क्या प्रोसीजर होगा, इसका जान लेते हैं दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने आज खुसूसी तौर पर इसमें LDA 1 विंडो सेल पर मीटिंग किया और इस पर उन्होंने जितना भी मैनुअल तरीकाकार है उसको खत्म करने की हिदायत की और इसको मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए और ऑटोमेशन के जरिए हैंडल करने की हिदायत की। और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि PITV के साथ मिलकर
सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाए और सॉफ्टवेयर को देखा जाए कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। साहिल को घर बैठे सहूलत मिले, उसको पता हो कि उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है और उस पर क्या अभी तक अमल दरामद हो सके। अगर कोई इसमें एतराज भी लगे तो उसको घर बैठे मालूम हो, और अगर वो सिर्फ एलडी आए तो अपनी दरखास्त को निपटाने या कागज जरूरी देने आए, अदरवाइज उसको घर बैठ के ही सारे मामला से सहूलत मिले। इस हवाले से टास्क करती है, तमाम मुतल्लिका अफसरान को हिदायत किया है कि 1 हफ्ते के अंदर इस पर रिपोर्ट की जाए। ऑनलाइन तरीकाकार के तहत तमाम मामला तय पाए जाएंगे। दुर्र नायाब हमारे साथ थे, अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से सार्फिन से बिलों की वसूली में रिकॉर्ड कमी हो गई। मुकर्रर तारीख गुजरने के बावजूद कमर्शल और सनत और ट्यूबवेल्स के सार्फिन से बिलों की रिकवरी की शरह 51 से 81% तक आ गई। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सनती, कमर्शल और ट्यूबवेल्स के सार्फिन से बिलों की रिकवरी में नुमाया कमी सामने आई। दस्तावेजात के मुताबिक तमाम सार्फिन से बिलों की वसूली की मुकर्रर तारीख 15 से 17 मार्च रखी गई थी। ताहम मुकर्रर तारीख तक बिलों की अदायगी न होने पर रिकवरी की शरह कम रिकॉर्ड की गई है। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को के पेज नंबर 44 और 45 और 46 के सार्फिन से रिकवरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ट्यूबवेल्स के सार्फिन से बिजली के बिलों की वसूली की शरह 51% रिकॉर्ड की गई। इसी तरह छोटी इंडस्ट्री के सार्फिन से बिलों की वसूली की शरह 62%, जबकि कमर्शियल सार्फिन की जानिब से बिलों की अदम अदायगी से रिकवरी 81% रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी राना मुबशिर इकबाल की ख़याबान अमीन में खुली कचहरी। हल्का N 134 की अवाम के मसाइल सुने और जल्द हल की यकीन दहानी कराई। साबिक टिकट होल्डर मियाँ इमरान जावेद, राना अरशद इकबाल, मलिक मस्कीन ने भी शिरकत की है। मजीद अहवाल जान लेते हैं फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताइएगा। इस वक्त मैं ख़याबान अमीन में मौजूद हूँ, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी राना मुबशिर इकबाल ने खुली कचहरी लगाई है और इंतखाबी हल्के के जो आवाम आई है उनके मसाइल सुने और उसके हल की यकीन दहानी करवाई है। इस हवाले से राना मुबशिर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, क्या कहना चाहेंगे, जो हल्के के मसाइल हैं उसको हल करने के लिए किन तरजीहात पर काम किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ इशूज़ हैं लोगों के, डेवलपमेंट के भी हैं, मुलाजमत के भी हैं, तबादलों के भी हैं और वासा के मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं। वो सारी जो भी और इलेक्ट्रिफिकेशन के मतलब जो भी है, फ़ोन करके मुतल्लिका लोगों के जो मसाइल हैं वो हल करवाए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ये हर इतवार को प्राइम मिनिस्टर साहब के हलके में ये इसी तरह खुली कचहरी लगती है। उनके हलके के लोग, मेरे हलके के लोग, ये जो आए हुए हैं, आपके सामने जो कुछ भी खुली कचहरी में जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस आपको नज़र आ रहा है, तो वो सारे काम इनके मसाइल हल करवा जाएँ। ज़्यादा डेवलपमेंट का इशू है, ये हलका बहुत बड़ा हलका है, काफ़ी डेवलपमेंट करवाई थी इस हलके में, लेकिन ये हलके नए जब बने और जो आबादियाँ शामिल हुई हैं वहाँ पे ज़्यादा मसाइल हैं। इंशाल्लाह तरजीही बुनियादों पे हमारा यही नून लीग का मिशन है, उनको हल करवाएंगे और इनके मसाइल के साथ साथ इनके एजुकेशन का, हेल्थ का सिस्टम भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हर चीज़ इनको इनकी दलील पे मिल सके। शुक्रिया। राना मुबशिर इकबाल साहब मौजूद हैं, उनका कहना है कि जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। जी फसीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम पर पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।